जीनेक्स रिकैप में आपका स्वागत है। वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक जगह को जिसका की दरवाजा खुलता है तो हम देखते हैं अंदर का सीन और वो होता है ग्रांड कैपिटल कार्पाडोकिया। अपना मेन कैरेक्टर बता रहा होता है कि ऑर्डर का टेरर के इंसिडेंट के बाद से उन्होंने ये ग्रांसिया फैमिली की मदद से इसको ठीक करने की कोशिश किया, लेकिन ये बस मामूली ठीक नहीं था। वो ओल्ड मैन डॉरन, मैं श्योर हूँ उसको अपना पैसा वापस मिल गया होगा। हम देखते हैं डीडी खान, वो अपने एमसी और मिस आदिशन को साथ में आते हुए देख रहा होता है और कहता है, वेट, क्या तुमने इसे देखा? ये तो अपना हीरो जो कि हमारे ग्रांड कार्पाडोकिया को बचाया है, ये तो अपना रोनन है। ऐसा कह के वो आके रोनन के साथ लिपट जाता है। फिर अपना एमसी कहता है, डीडी खान, तुमसे मिले बहुत समय हो गया और तुम्हारे फुल ऑफ एनर्जी को देख के लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो। डीडी खान कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मैं कब से यहाँ पे हथौड़ा चलाया जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा थकान हो रही है। मैंने उस बुढ़े डोरन से सुना कि तुम यहाँ पे एक वेपन बनाने आए हो और उसकी वजह से वो कुछ दिनों से सो नहीं पा रहा। फिर डीडी खान कहता है, फिर डीडी खान अपना मिस आदिशन को दिखता है और अपना एमसी के पास आके कहता है, अच्छा बच्चे, तो इसलिए तुम इतना ज्यादा बिजी हो? हाँ, आखिर वो सुंदर सी लड़की कौन है? क्या तुम्हारा लवर है? हाँ बताओ बताओ। और ये बताओ, मारिया का क्या हुआ जिसके साथ तुम लास्ट टाइम आए थे? तुम सच में यार कितना ज्यादा बैड बॉय हो। फिर अपना एमसी कहता है, अगर तुम्हारी बात को आसले सुन लेता है तो वो रो रो के थक जाएगा। मैंने बस अपने एक क्लोज सीनियर को यहाँ पे लाया है ताकि मैं उनको एक वेपन दिला सकूं। वे एक बात बता दूं, पहले की तरह कुछ भी गलत करने की सोचा ना तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला। डीडी खान कहता है, अगर तुम क्या बात कर रहे हो? फिर अपना एमसी कहता है, तुम्हें याद है जब हम पहले बार आए थे तुम बोल रहे थे कि हमें अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा और तुम हमारा इक्विपमेंट को टेस्ट कर रहे थे और उसकी वजह से तुम हर्ट हो गए थे। अगर उसने अपना पूरा पावर दिखा दिया तो पता नहीं क्या होने वाला है तुम्हारा, शायद तुम दोबारा कभी उठ ना पाओ। जिसको सुन के डीडी खान एकदम घबरा जाता है। फिर अपना एमसी कहता है, अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाके तुम्हें अपने हाथों से दफनाऊंगा। फिर डीडी खान कहता है, अच्छा उसके बारे में? हाँ, अगर तुम क्या बात कर रहे हो, हमने उस तरह का प्रोसीजर को कब से ही खत्म कर दिया और यहाँ पे तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा, वो बुढ़ा आदमी तुम्हारी राह देख रहा है। फिर वो मिस आदिशन से कहता है, तुम भी अंदर आ सकते हो लेडी। हाँ, शिफ्ट होता है। हम देखते हैं अंदर का सीन जहाँ पे की बहुत सारे तलवार रखे होते हैं। डीडी खान कहता है, बुढ़े आदमी, हमारे पास नए कस्टमर आ गए हैं। ऐसा कह के वो दरवाजे पे लात मारता है। जिस रोनन को तुम इतने टाइम से इंतजार कर रहे हो वो अभी आ गया है। वो इतना कह ही रहा होता है लेकिन हम देखते हैं उसके फेस पे कुछ आगे लेता है और वो दूर जाके गिरता है। ओल्ड मैन डोरन कहते हैं, तुम कमीने ने तुम्हें कहा था कि दरवाजे पे लात मत मारो। हम देखते हैं जिसकी वजह से डीडी खान बेहोश हो गया होता है। अपना एमसी कहता है, हाँ ये पहले जैसा ही है। ओल्ड मैन डोरन कहता है, तुम कमीने उल्फ, तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते, डैम इट। फिर मिस आलिसन कहती है, रोनन, क्या तुम इसी पर्सन के बारे में बात कर रहे थे उनसे? रोनन कहता है, हाँ यही है वो बुढ़े आदमी मिस्टर डोरन। डोरन कहता है, ए रोनन, तुम्हारे कॉन्टेक्ट करने के बाद मैंने इसे प्रिपेयर कर दिया है, मैं इंतजार नहीं कर सकता। आखिर तुम इस बार अपने साथ क्या लाए हो? फिर वो कहता है, तो चलो रोनन बात करते हैं। कुछ दिनों से ना सो के मैं ये प्लान बनाया हूँ, तो ये रहा ब्लूप्रिंट जो न्यू वेपन मैं बनाने वाला हूँ उसका। नाम से कहता है, अच्छा। ओल्ड मैन डोरन कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस ब्लूप्रिंट इसके पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हो गए। कोर्स ये डिपेंड करता है कि तुम किस तरह का मटेरियल लेके आते हो अपने साथ, लेकिन जैसे कि तुम पहले ला मंचो को लेके आए थे, लेकिन इस बार का आउटपुट कम्प्लीटली डिफरेंट होगा, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ तो होगा ऐसी चीजें, है ना? ऐसा कह के वो खुश होने लगता है। अपना एमसी कहता है, हाँ ऑफ कोर्स मेरे पास तो है। बुढ़ा आदमी कहता है, ओहो, आखिर क्या है वो? क्या ये पहले की तरह कोई स्केल है? अगर वो ऐसा ही चीज है तो तुम्हारे पास जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छी बात है। अपना एमसी कहता है, नहीं मेरे पास वो चीज तो नहीं है क्योंकि हमने पहले ही उसे सारा इस्तेमाल कर लिया, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने उससे भी ज्यादा अच्छी चीज को लाया है इस बार। फिर वो एक पेपर को निकाल के दिखाता है। मिस्टर डोरन कहते हैं, हाँ ये तो बस एक मामूली सा पेपर है, क्या ये चीज ड्रीम वर्ल्ड के स्केल से भी ज्यादा इंप्रेसिव है? आखिर ये चीज है क्या? वैसा कह के वो पकड़ता है तो उनको फील होता है भयानक, एकदम खतरनाक ईविल चीजें। हम देखते हैं ईविल स्कल्स जो कि अपना मुंह को खोल के गुर्रा रहे होते हैं, जिसको मिस्टर डोरन देख के एकदम हैरान हो गए होते हैं। वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, आखिर क्या इतना ज्यादा काउंटलेस विंडिकेटिव स्पिरिट्स, वो इतना ज्यादा चिल्ला रहे हैं जिससे मेरा कान सहन नहीं कर पा रहा, आखिर ये इतना ज्यादा खराब चीज है क्या? फिर वो उससे बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, आखिर ये चीज क्या है? तुम आखिर ऐसी चीजें को लाए कहाँ से? इतना ज्यादा खतरनाक बुरा पावर मैंने पूरी जिंदगी में इतना ज्यादा इविल पावर कभी नहीं देखा। फिर अपना एमसी उस पेपर को पकड़ लेता है और कहता है, आज एक्सपेक्टेड हमारे जनरेशन का ग्रेटेस्ट ब्लैकस्मिथ से यही उम्मीद की जा सकती थी। तुमने तो इस मटेरियल का एसेंस को देख लिया और वो भी बस इसे टच करके, तो मेरा यहाँ आना सफल रहा। मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं बता नहीं सकता कि आखिर इस चीज से किस तरह का वेपन पैदा होने वाला है। मिस्टर डोरन कहते हैं, क्या कौन सा पैदा होगा? तुम कमीने, इससे काम नहीं चलेगा, ये कोई मटेरियल नहीं है कि जिससे मैं वेपन बना सकूं, ये इम्पॉसिबल है, इसको प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है कि ये यूजर के साथ क्या करेगा। लेकिन ये ऑफकोर्स सी बात है कि इस तरह का एक मटेरियल यूज करने से एक इनक्रेडिबल मास्टरपीस बनेगा, मैं इस चीज का श्योर हूँ। लेकिन मैं फिर भी नहीं करूंगा, ये मेरे ब्लैकस्मिथ कॉन्शियंस के अगेंस्ट है। फिर वो अपना सर पकड़ लेता है। फिर अपना एमसी कहता है, हे तुम उसके बारे में चिंता मत करो, ये मटेरियल मुझे कभी भी हार्म नहीं करेगा। डोरन कहते हैं, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? अपना एमसी कहता है, हाँ मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक बात का जवाब दो। तुमने कहा कि तुम इसे नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारा फेस तो कुछ और ही कह रहा है, तुम्हारे मुंह से लाल टपक रहा है इसको बनाने के लिए, ताकि तुम अपने लाइफ का सबसे बड़ा मास्टरपीस बना सको। हम देखते हैं मिस्टर डोरन अपने मुंह
से निकलने वाली चीज को साफ करते हुए कहते हैं नहीं नहीं। लॉर्ड ने टपकारा। फिर अपना एमसी हाथ हिलाते हुए कहता है कम ऑन ओल्ड मैन, ऐसे मत हो, चलो हॉनेस्ट हो अपने टीचर को लेके। अपना एमसी जब अपना हाथ हिला रहा होता है पेपर को पकड़ के, तो हम देखते हैं मिस्टर डोरन का फेस। अपना एमसी जिधर पेपर कर रहा होता है उधर वो बार बार लेफ्ट राइट हो रहा होता है। अपना एमसी कहता है चलो बोल भी दो कि तुम इससे एक इनक्रेडिबल वेपन बनाना चाहते हो, चलो मुझसे भीख मांगो ताकि मैं तुम्हें दे दूं। हम देखते हैं मिस्टर डोरन की आंखों में बस वही पेपर होता है। तो मिस्टर डोरन बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक दरवाजा खुलता है। खान कहता है ये साउंड तो बहुत ज्यादा ब्रूटल था, अगर तुमने इस बार ऐसा क्या लाए हो कि वो इस तरह का बिहेव कर रहे हैं। अपना एमसी कहता है नहीं ये बस छोटी सी चीज है, जब तुम इसे बाद में देखोगे तो तुम भी शौक हो जाओगे। बाय द वे आखिर आदेशन कहाँ गई, मुझे लगा कि तुम उसे इस विलेज को घुमाओगे। डीडी खान कहता है उसको बहुत सारे क्राफ्टमैन आए और अपने साथ लेके गए हैं, जिन्होंने कहा कि उसको स्वॉर्ड से ज्यादा अच्छा वेपन्स बना के देंगे, और अभी भी उसको वो लोग घेर के खड़े हुए हैं और पूछ रहे हैं। फिर अपना एमसी कहता है तो अच्छी बात है कि वो मेरे साथ आई है। फिर अपना एमसी डीडी खान से कहता है लेकिन तुम्हारे नेक के अराउंड वो क्या चीज है, क्या ये एक नेकलेस है? ऐसा तो नहीं लग रहा, आखिर क्या है, क्या वो एक बॉक्स है? डीडी खान कहता है अच्छा ये इसके बारे में बात कर रहे हो, ये एक स्पेस टाइम स्टोरेज आउटपुट है, ये तुम्हारा किसी भी मोमेंट को एक बटन के क्लिक के साथ सेव कर लेगा, ये मेरा मास्टरपीस है। इसके बारे में तुम क्या सोचते हो, क्या ये इंप्रेसिव नहीं है, फैसिनेटिंग है ना, क्या तुम्हें ये यूज करना है? अपना एमसी कहता है क्या ये पॉसिबल है? फिर वो एक क्यूपी सा स्माइल देता है और कहता है क्या मैं इससे उधार ले सकता हूँ डीडी खान, मुझे इसी तरह का कुछ चीजें चाहिए था ताकि मैं उस लड़के को डिनर लेके जा सकूं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं रात का सीन, चांदनी रात में सुलिफेन कहीं पे चल के जा रहा होता है। फिर उस सामने देखता है तो वहाँ पे अपना एमसी होता है। अपना एमसी कहता है तुम इतनी रात में अभी ट्रेन करने जा रहे हो, तुम तो सच में इतना ज्यादा हार्ड वर्क करो। सुलिफेन कहता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या तुम यहाँ पे हमारे डुएल को करने आए थे जो कि हमने लास्ट टाइम को छोड़ दिया था? रोनन बताओ। रोनन कहते हैं हाँ अगर मैं इसके लिए आया होता तो ये अच्छा होता, लेकिन मैं आज कुछ और वजह से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ काम करो, मैं एक खतरनाक जगह पे जा रहा हूँ और मैं बस तुम्हें ही लेके जा सकता हूँ, तो तुम मेरे साथ आ रहे हो है ना? सुलिफेन कहता है तुम फिर से क्या बकवास कर रहे हो, अगर ये एक डुएल नहीं है तो मैं इसे रिफ्यूज करता हूँ, मेरे पास थोड़ा सा ही टाइम है ताकि मैं ट्रेन करूँ। लेकिन वो इतना कह ही रहा होता है पर अपना एमसी उसे इंटरफेयर करके कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम इसे रिग्रेट नहीं करने वाले? और वो एक फोटो को निकाल लेता है जिससे कि बहुत ज्यादा चमक आ रही होती है। सुलिफेन उसको अपने हाथों से रोक रहा होता है और सुलिफेन कहता है आखिर वो क्या है, इतना ज्यादा अच्छा लाइट, इतना ज्यादा चमकीला लाइट, क्या ये हो सकता है? हम देखते हैं डिजर्ट रीजन का एरिया जो होता है कर्लिस, जो साउथ वेस्ट रीजन में होता है, वहाँ पे अपना एमसी और सुलिफेन पहुंच गए होते हैं। अपना एमसी कहता है ये तो पहले जितना ही बहुत ज्यादा गर्म है, आखिर किसने सोचा था इस घटिया जगह पे मैं फिर से आने वाला हूँ। हम देखते हैं अपना एमसी के ड्रैगन को भी गर्मी लग रही होती है। फिर अपना एमसी पीछे मुड़ के कहता है मैं ट्रूली ऑनर्ड फील कर रहा हूँ जो आप मेरे साथ कंपनी करने के लिए आए लॉर्ड सुलिफेन। सुलिफेन अपना हाथ अपने मुंह की तरफ रख के कहता है जैसे कि मैंने सुना था ये प्लेस बहुत ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिससे मैं रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस को हासिल कर पाऊँ, लेकिन उससे पहले तुम अपना प्रॉमिस निभाने वाले हो है ना? जैसे ही ये जर्नी खत्म हो जाएगा तुम मुझे वो चीज देने वाले हो जैसे कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया है। अपना एमसी कहता है ऑफ कोर्स मैं ऐसे इंसान हूँ जिसके ऊपर तुम काउंट ऑन कर सकते हो। फिर वो अपने जेब से कुछ निकालता है और कहता है ये अच्छा हुआ मैंने एक लग्जरियस टॉप टियर बेड को प्रीफर कर लिया था, आई मीन ए वेरी स्पेशल गिफ्ट। सुलिफेन का आंखें चमकने लगता है। वो कहता है ओह इरिल की आर्टिस्ट फोटो कार्ड सेट, ये सब निकाल के अपना एमसी और उसके ब्लड ड्रैगन बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, बहुत ज्यादा इविल स्माइल कर रहे होते हैं। सुलिफेन शर्माते हुए अपने दिल पे हाथ रख के कहता है, सुलिफेन कहता है क्या मैं उन्हें थोड़ा क्लोजली देख सकता हूँ? अपना एमसी कहता है नहीं तुम नहीं देख सकते, अपने एडमायरेशन को ये जर्नी खत्म होने तक थोड़ा सा बचा के रखो। फिर अपना एमसी कहता है अभी हमें डिनर पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा लंबा रास्ता तय करना होगा और तब तक तुम इसके बारे में सपने में भी मत सोचना, जिससे कि सुलिफेन चिढ़ जाता है। सुलिफेन कहता है बाय द वे ये जगह बंजर और शांत जैसा लग रहा है सरफेस पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इस जगह की हवा में ब्लड का सेंट है और यहाँ पे लोगों की बॉडियों का कुछ चीजें भी है हर तरफ। फिर अपना एमसी कहता है डिनर माउंटेन के मैजिक स्टोन को जो खोजने आए होते हैं जब वो फेल हो जाते हैं तब उनका हालत यही होता है कार्लिस में। उन लोगों का बस दो ही नतीजा निकलता है, इधर वो रीग्रुप कर लेते हैं और फिर से कोशिश करते हैं या फिर वो यहाँ पे सेटल हो जाते हैं और डाकू बन जाते हैं। वेल अभी नहीं तो कभी वो पीछे पड़ ही जाते हैं। वो बहुत ज्यादा क्लिंजी है, सो ये अच्छा होगा अगर मैं उनको जब भी एनकाउंटर करे तो उनको खत्म कर दे। मैंने कहता है अच्छा ऐसा है तो तुम्हारा मतलब वो लोग विलेंस है जो कि कुछ अच्छा काम करते हैं लोगों को खत्म करके। फिर अपना एमसी कहता है हाँ शायद ऐसा ही कुछ, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? हम देखते हैं सुलिफेन अपना स्वॉर्ड को निकल लेता है और अपना खतरनाक ऑरा रिलीज करता है और कहता है मैं 30 तक पीपल को गिन लिया हूँ, और वो अपना ऑरा को बहुत ज्यादा पावरफुल करने लगता है जिससे देख के अपना एमसी भी शॉक होने लगता है और वो कहता है आखिर क्या चल रहा है, अगर तुम अपना स्वॉर्ड क्यूआई को सडनली इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? हम देखते हैं वो स्वॉर्ड क्यूआई आगे बढ़ रहा होता है और वो किसी से जाकर टकराता है जिससे कि वहाँ पे बहुत ज्यादा फवंडर सी बनने लगता है और वहाँ पे कुछ लोग उस फवंडर में फंस जाते हैं जो उड़ने लगता है और चिल्लाने लगता है कि बचा लो बचा लो। अपना एमसी कहता है आखिर तुमने क्या किया? सुलिफेन कहता है मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा लोगों ने इसे डॉज कर लिया। वेल लगता है कि बाकी बचे हुए लोगों को हमें अपने से ही खत्म करना पड़ेगा। फिर अपना एमसी कहता है क्या तुमने उनका मूवमेंट इतना ज्यादा दूर से सेंस कर लिया, वो भी एक बार देखे? क्या ये पॉसिबल
पॉसिबल भी है। सुलिफेन कहता है तुम चाहो तो अपना माना को एक्सटेंड कर सकते हो और इन सेंस कर सकते हो, ये तो बेसिक चीज है और सिंपल है, क्या तुम्हारे पास कुछ प्रॉब्लम है? जिससे सुन के अपना एमसी उसको एक खतरनाक स्टेयर करता है, जिससे कि सुलिफेन कहता है क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? फिर अपना एमसी मन में सोचता है क्या इस कमीने को रियलाइज नहीं हुआ कि वो क्या कह रहा है। मोर ओवर उसका अटैक जो अभी उसने किया वो शुरुआत में तो स्वॉर्ड किवाई ही लगा, लेकिन जब वो टकराया तो वो टॉर्नेडो बन गया। तो उसने अपना स्वॉर्ड किवाई को अपने स्टॉर्म ब्लेड में कॉन्सेंट्रेट किया और उसको कंप्रेस किया, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा कुछ कर पाया। लेकिन लास्ट टाइम ये सब वो नहीं कर पाया था जब हम फाइट कर रहे थे। आखिर ये कितना ज्यादा इंप्रूव कर लिया तब से कितना ज्यादा पीछे रह गया मैं। लेकिन इसी मोमेंट्स को देख के लग रहा है कि ये चीज क्लियर है कि यही कमीना स्वॉर्ड के पिनाकल तक पहुंचेगा और फ्यूचर का स्वॉर्ड सेंट बनेगा। फिर हमें दिखाया जाता है सुलिफेन का स्वॉर्ड स्ट्राइक होने के 5 मिनट पहले का सीन। आदमी अपना टेलीस्कोप से कुछ देख रहा होता है और वो अपने हाथ में एक रेडियो डिवाइस को लेके खड़ा होता है। वो कहता है हो देखो तो इन लोगों को, ये इतने ज्यादा चमकीले लोग, चलो इनको नंगा करके लूट लेते हैं। हम देखते हैं उस बंदे को, वो होता है पंडित ग्रुप का स्काउट पीआईपी। फिर वो अपना रेडियो डिवाइस निकाल के कहता है सामने 2 जेंटलमैन लोग खड़े हैं और वो भी अपने स्वॉर्ड के साथ, और बाकी कुछ फोर्सेस डिटेक्ट नहीं करा गया है। आखिर हम क्या करें बिग ब्रो? हम नीचे देखते हैं कुछ लोगों को, वो अपने लोगों से बात कर रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कुछ नोबल यंग मास्टर्स यहाँ पे अपना स्वॉर्ड ट्रेनिंग के लिए आए हैं, और अगर बात ऐसी ही है तो चलो इनको कुछ अच्छी तरह से वेलकम करते हैं। फर्स्ट मैं उनकी दोनों टांगों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूंगा और बचे हुए चीजों को मैं उनके फैमिली को लूटने में इस्तेमाल करूंगा, और जब मैं उन लोगों का सारा कुछ लूट लूंगा तो मैं उनके हड्डियों को भी नहीं छोड़ूंगा, उन हड्डियों को मैं सैंड वर्म्स को खाने के लिए दे दूंगा। हम देखते हैं एक खतरनाक बंदा जो कि रेड डिजर्ट का चीफ कांग होता है। वो चीफ कांग कहता है तो चलो सभी लोग रेडी हो जाओ, फाइनली अपने मेन जो को करने का टाइम आ गया है, तो चलो सभी लोग काम पे लग जाओ। लेकिन हम देखते हैं उसके सर पे कुछ चमकीला चीजें आ रहा होता है। वो आदमी कांग उसको देख के हैरान हो रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है इतना ज्यादा शार्प कोल्ड एनर्जी आ रहा है, आखिर वो चीज क्या है? मुझे ये मत बताओ कि ये एक स्टॉर्म है। अपने सिर से रोकने लगता है और कहता है डैम इट, सभी लोग मेरे पीछे आ जाओ। लेकिन हम देखते हैं कुछ लोग उस स्टॉर्म के चपेट में आगे होते हैं और वो उस स्टॉर्म के साथ उड़ने लगते हैं। जो उनका स्काउट होता है उसको भी वो भवंडर खींचने लगता है। वो कहता है आखिर क्या चल रहा है यहाँ पे? सडनली ये टॉर्नेडो कहाँ से आ गया? व्हाट द हेक इज गोइंग ऑन? क्या उन छोटे बच्चों ने कुछ मैजिक स्क्रोल को इस्तेमाल किया? ऐसा कह के वो अपने टेलीस्कोप से उनको देखने लगता है, लेकिन उस पहाड़ में कोई नहीं होते। वो कहता है हाँ वो लोग तो डेफिनेटली वहीं पे थे कुछ समय पहले, आखिर वो लोग इतने कम समय में कहाँ पे चले गए? हम देखते हैं अपना एमसी और सुलिफेन उसके पीछे आगे होते हैं और उसको अपना एमसी अपने तलवार से मार दिया होता है। वो आदमी दर्द से मारे चिल्लाने रहता है। हम देखते हैं अपना एमसी कहता है तुमने जैसा कहा था सुलिफेन कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बच गए हैं। ऐसा कह के वो नीचे के लोगों को देख रहा होता है। हम देखते हैं नीचे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। वो लोग ऊपर अपने एमसी को देख रहे होते हैं, कुछ लोग घबरा रहे होते हैं, कुछ लोग डर रहे होते हैं, कुछ लोग गुस्सा कर रहे होते हैं। फिर अपना एमसी अपना स्वॉर्ड को निकाल के कहता है चलो ये शायद काम करेगा हमारे लिए, मैं कुछ चीजें टेस्ट करना चाहता हूँ। नीचे वाले लोग अपने एमसी और सुलिफेन को देख रहे होते हैं। अपना सुलिफेन और एमसी खतरनाक लुक से खड़े होते हैं। सुलिफेन कहता है तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन अपना एमसी कहते हैं नहीं, ये चीज तुम मेरे ऊपर छोड़ दो और थोड़ा सा आराम कर लो, ये लोग सही रहेंगे मेरे नए वेपन को इस्तेमाल करने के लिए। सुलिफेन कहता है हाँ मैं कुछ समय से सिनिस्टर एनर्जी फील कर रहा हूँ, क्या ये तुम्हारे वेपन से आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि वो क्राफ्ट्समैन डोरन फिर से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया। फिर अपना एमसी कहता है हाँ मैं भी इसको देखने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हूँ, लेकिन इतना जान लो कि तुम लकी हो जो मेरा फर्स्ट ऑडियंस है जिसको कि ये पहली बार देखने का मौका मिल रहा है। ऐसा कह के वो पहाड़ से कूद जाता है। हम देखते हैं जब वो कूदा है तो नीचे कूदने की वजह से वहाँ पे बड़ा सा धूल का धमाका होता है। सभी लोग कह रहे होते हैं वो कमीने बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, उन लोगों को हमारा मूव देके थोड़ा सा भी डर नहीं लगा, हमें कैसे भी करके उन लोगों को खत्म करना ही पड़ेगा। हम देखते हैं एमसी का वेपन उनके तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वो एक बंदे को बीच से ही फाड़ के होल कर देता है। वो बंदा भी देख के वो शॉक हो जाता है। सभी लोग देख रहे होते हैं उसके बॉडी के बीच में ही होल हो गया होता है। सभी लोग उसको देख के एकदम पसीने में घबरा रहे होते हैं। वो वेपन बहुत ज्यादा तेजी से लोगों को काटे हुए जाके एक पत्थर पे टकराता है। सभी लोग दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं मेरा हाथ, जिसको कि उनका चीफ कांग देख के घबराने लगता है। अपना एमजी कहता है हाँ ये तो फर्स्ट इंप्रेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है, इतना ज्यादा रूथलेसली सबको चीर फाड़ के आगे बढ़ गया। मुझे ये पसंद आया, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। एक अच्छा वेपन बहुत ज्यादा डिफरेंस पैदा करता है ना? तो चलो आज से तुम मेरे साथ ही रहने वाले हो यमीर। या ये इसलिए हो सकता है कि इसको बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया गया था वो ऑर्डिनरी नहीं था। इसका ऑरा को तो छोड़ो, ये खुद ही इतना ज्यादा हैवी है, लगता है मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा जिससे कि मैं इससे यूज टू हो सकूंगा। तो सभी लोग मेरा साथ दो, ऐसा कहता है। तो सभी लोग अपना तलवार लेके, कोई कुल्हाड़ी लेके खड़ा होता है अपने एमसी के अटैक को रोकने के लिए। उनका चीफ कांग कहता है चलो इस कमीने को मार दो। उसकी बात सुन के उसके बंदे अपना एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अपना एमसी भी बहुत ज्यादा तेजी से जाके उनके चीफ कांग को बीच में एक स्लैश मारता है और आगे बढ़ जाता है। हम देखते हैं उनका बॉस कांग बीच में से ही 2 टुकड़ों में बंटने लगता है और उसके बॉडी से बहुत
सारा खून निकलने लगता है। एमसी कहता है इसका शार्पनेस अनडिनाइबली एक्सीलेंट है और ये मेरे हाथ में एक ग्लोव जैसे फिट हो गया है। मुझे सच में बहुत ज्यादा पसंद आया। हम देखते हैं उस बैंडिट के कुछ लोग बचे होते हैं, वो अपने स्वॉर्ड से अपने एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहते हैं मर जाओ यहीं पे, लेकिन वो महसूस करते हैं कि वो डिसअपियर हो गया है। हम देखते हैं अपना एमसी उनके पीछे आके उन पे हमला कर देता है और उनके खून के छींटे अपने एमसी के ऊपर गिरने लगते हैं। आदमी कहता है सभी लोग अपने आप को संभालो और एक जगह पे इकट्ठा हो जाओ। अगर तुमने अपना फोकस को लूज कर लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से पैनिक मत करो और पागलों की तरह इधर उधर मत भागो। अपने पास खड़े हुए कॉमरेड्स को प्रोटेक्ट करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो वो कमीना हमको थोड़ा सा भी चोट नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन वो ऐसा कह ही रहा होता है। हम देखते हैं अपना एमसी उसके पीछे आ गया होता है और उसके चोटी पकड़ के उसको हमला करने के लिए रेडी होता है और वो कहता है ये बुरा जजमेंट नहीं था, लगता है कि तुम बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो लोगों को मारने में, है ना। वो आदमी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और डर जाता है और कहता है नहीं आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या तुम सच में। वो इतना कह ही रहा होता है लेकिन हम देखते हैं अपना एमसी उसके सर में चाकू घुसा दिया होता है, जिसके वजह से उसके खून के छींटे चारों तरफ छिटकने लगते हैं। उसको देख के सभी लोग एकदम घबरा गए होते हैं, वो एकदम कांपने लगते हैं। कहते हैं क्या इसने वाइस लीडर को एक झटके में मार दिया। अपना एमसी उसको मारने के बाद वहां से डिसअपियर हो जाता है और उनके बीच में आ जाता है और उन पे हमला करने लगता है और आगे बढ़ जाता है। वो देखता है वो फिर बॉस पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो बॉस कहता है तुम कमीने, ऐसा कह के वो अपना शील्ड को सामने ले आता है, जिसकी वजह से अपना एमसी थोड़ा सा पीछे हट जाता है। अपना एमसी कहता है क्या तुम इस बंडित गैंग का लीडर हो चौंके। बंडित गैंग का बॉस कहता है आखिर तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, तुम हमसे पंगा लो, हम है कार्लिस के रेड डिजर्ट। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम गलत बंदे के हाथों में चढ़ गए हो। क्या तुम्हें पता है उन एरोगेंट बास्टर्ड के साथ क्या हुआ है। जो लोग हमारे रास्ते में आए हैं उनमें से सभी लोगों को मेरे शील्ड ऑफ ब्लड के द्वारा मीट बॉल्स बना दिया गया है। हमारे साथ साथ वो जो कमीना उस हिल पे खड़ा हुआ है मैं उसको भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसकी बात सुन के उसके बाद को अपना एमसी लाइटली लेता है और अपने कान खुजाते हुए कहता है श्योर श्योर, तुम एक बार ट्राई करके क्यों नहीं देखते। फिर हम देखते हैं उसके शील्ड में क्रैक होने लगते हैं और वो इंस्टेंटली टूट जाता है। एमसी कहता है अगर तुम अपने शील्ड के बिना ये कर सकते हो तो एक बार कोशिश कर ही लो। जिसको देखिए उस बंडित का बॉस एकदम घबराने लगता है और वो कहता है क्या मेरा शील्ड ऑफ ब्लड जो कि मैंने टॉप ग्रेड का स्टील से बनाया था, आखिर क्यों, कैसे, नो वे। बस उसी छोटे से मोमेंट में उसने स्ट्राइक बैक कर दिया। क्या इतने छोटे से सेकंड में उसने मेरे अटैक को डोज किया और मुझे अटैक कर दिया और मेरे शील्ड पे अटैक कर दिया। ये बात जब उसको महसूस हो जाती है तो वो उस जगह से भागने लगता है चिल्लाते हुए। फिर अपना एमसी कहता है हाँ लीडर के हिसाब से तो इतना ज्यादा क्विक जजमेंट लेना ही चाहिए, लेकिन मैं अगर तुमको जिंदा जाने दूंगा तो तुम वापस से फिर से हमारे खिलाफ में आ जाओगे। तो चलो तुम्हें खत्म ही कर लेता हूँ और इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ और उस एबिलिटी का लास्ट बार इस्तेमाल कर लेता हूँ। फिर वो आदमी अपने मन में सोचता है सिट सिट, आखिर क्या चल रहा है यहाँ पे, आखिर ये कमीने लोग यहाँ पे कहाँ से आए हैं। नहीं, इसके बारे में सोचने का मेरे पास टाइम नहीं है। अभी मुझे कैसे भी सीरियस होना पड़ेगा। मुझे अपने बचे हुए लोगों को लेके पास वाले डाकुओं के पास जाना पड़ेगा और उन लोगों को बुला के एक फुल अटैक करना पड़ेगा। लेकिन हम उसके पीछे देखते हैं अपना एमसी का वो वेपन हवा में आ रहा होता है। वो वेपन उसके सामने आ जाता है, वेपन उसके सामने आके गिरता है। वो देख के सोचता है क्या ये वही डागर है जो वो कमीना इस्तेमाल कर रहा था, आखिर क्यों, क्या वो गलती से इसको फेंक दिया। फिर अपना एमसी कहता है ऑरा नंबर 1 स्पाइडर वेब। हम देखते हैं उन लोगों के नीचे एक स्पाइडर वेब आ गया होता है। वो लोग डर जाते हैं, कहते हैं क्या आखिर क्या चल रहा है, एक अननोन मैजिक एक डैगर से आ रहा है। उन डाकुओं के बीच से एक आदमी कहता है बॉस मैं अपना पैर को हिला नहीं पा रहा हूँ, आखिर हम क्या करें अभी। फिर अपना एमसी वहाँ पे आते हुए कहता है मुझे कहा गया था कि ये वेपन अपने यूजर के माना को स्टोर करता है और इस माना को यूजर चाहे कितना भी डिस्टेंस में हो वो इसे इस्तेमाल कर सकता है। बट एज एक्सपेक्टेड ओल्डमैन डोरन बेस्ट आदमी है ना। और अपना एमसी उस चाकू के पास आ गया होता है जिसको सभी लोग देख के घबरा रहे होते हैं और वो कहते हैं नहीं नहीं, लेकिन तब तक उन लोगों के ऊपर बहुत सारे स्लासेस पड़ गए होते हैं और हम देखते हैं सिर्फ खून के छींटे। सुलिफन एमसी के पास आके कहता है यमीर यही नाम कहा ना तुमने, ये कितना अच्छा बिल्ट इन फंक्शन है। अपना एमसी कहता है ओ तो तुम्हारे पास अच्छा आंख है, तुम जिस टेक्निक को इस्तेमाल करना चाहते हो उस टेक्निक का माना इस वेपन में इंजेक्ट करो, फिर तुम लॉन्ग डिस्टेंस अटैक को कर पाओगे। फिर हम देखते हैं अपना एमसी का ब्लड ड्रैगन अपने पावर को इस्तेमाल करता है और एक सर्कल बना रहा होता है। सुलिफन कहता है इस तरह का फंक्शन के लिए तो एक अबनॉर्मल मटेरियल की जरूरत पड़ेगी इस तरह का वेपन बनाने के लिए। एमसी कहता है ये एक ट्रेड सीक्रेट है, मैं इसके डिटेल्स के बारे में तुम्हें नहीं बता सका, लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। हम देखते हैं अपना एमसी का ब्लड ड्रैगन अपने मैजिक से उन लोगों का खून चूस रहा होता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। अपना एमसी अपना ब्लड ड्रैगन से कहता है अच्छा काम किया सीता, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा वेम्पायर मैजिक पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया है। ऐसा लगता है कि तुम बस ओफेलिया के साथ खेल ही नहीं रही थी बल्कि तुम ट्रेनिंग भी कर रही थी, कभी कभी तो तुम मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लगते हो। ये बात सुन के अपना एमसी का ब्लड ड्रैगन सीता खुश हो जाता है। फिर सुलिफन कहता है रोनन मेरे पास कुछ क्वेश्चन है जो मुझे तुम्हें पूछना है। एमसी कहता है हाँ कौन सा क्वेश्चन पूछो। सुलिफन कहता है जो तुम्हें रिस्ट्रेन टेक्निक इस्तेमाल किया था उस बैटल में उसका रेंज और फोर्स थोड़ा सा डिफरेंट था और मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली वो ट्रेटर डोलन का ओरा है। ये एक स्ट्रेंज चीज नहीं है कि तुमने ओरा को सीख लिया, लेकिन ये ओरा उसी धोखेबाज का जैसे है और ये एक इशू है। आखिर क्या चल रहा है।
फिर अपना एमसी कहता है इसलिए मैं तुम्हारे जैसे पागल इंसान को पसंद नहीं करता कमीने, अभी के लिए यहाँ से चलो, मैं तुम्हें रास्ते में ये सब बता दूंगा, अभी हमें बहुत ज्यादा लंबा सफर तय करना है। वो वहाँ से जाने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पे अपना एमसी और सुलिफेन एक जगह पे बैठ के आग जलाए होते हैं। फिर सुलिफेन कहता है अच्छा ऐसा है तो तुम बजुरा को फेस करते वक्त तुमने ऐसा चीज को एक्सपीरियंस किया, मैंने सियोन से जो सुना था ये तो उससे भी ज्यादा डेंजरस है। अपना एमसी कहता है हाँ हाँ तुमने सही कहा, थैंक्स टू दैट तुमने अभी जो देखा मैं वो करने में सक्षम हो पाया और आखिर में ये मेरे लिए मददगार था। एनीवे आखिर तुम्हारी छोटी बहन कैसी है, वो पहले की तरह अनस्टेबल तो नहीं है ना? लिफेन कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे ग्रांसे फैमिली के सारे एक्सपर्ट ने उसको एग्जामिन कर लिया है और ये कंफर्म कर लिया है कि यहाँ पे अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो कब से एंडलेसली तुम्हारे बारे में और एलिजाबेथ के बारे में बात कर रही है और तुम्हें एक हीरो समझ रही है जिसने की उसकी जान बचाया है। वो इस तरह का बिहेव कर रही है जैसे की अकालुस्या उसकी रियल सिस्टर है और उसको सुन के ऐसा लगता है कि वो अपना एक तरफा ही बातें बोली जा रही है। लेकिन इसको देख के बुरा नहीं लग रहा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मौका है ताकि हम दोनों परिवार के बीच जो गैप रह गया है उसको फुलफिल कर सके। एंड सबसे ज्यादा उससे ऊपर ऐसे कह के वो रुक जाता है। फिर अपना एमसी कहता है हाँ बताओ क्या हुआ, अगर तुम हेजिटेट क्यों कर रहे हो? सुलिफेन थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है नहीं नहीं ये कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन बस तुम्हारा शुक्रिया मेरे बहन को बचाने के लिए रोनन। फिर अपना एमसी कहता है तुम ऐसा चीज कहोगे मुझे कभी लगा नहीं था, चलो मुझे ये सुन के अच्छा लगा, लेकिन ऑफ कोर्स इसके वजह से मैं तुम्हें ये फोटो वगैरह तुमको बिल्कुल भी नहीं दूंगा। सुलिफेन भड़क जाता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? क्या तुम्हें मैं कमीना लगता हूँ जो कि अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करता? हमारा इस तरह का प्लेफुल एटीट्यूड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात है, जबकि मैं तुम्हें अपनी पर्सनल बातें बता रहा हूँ। लेकिन हम तभी देखते हैं उनके ऊपर से कुछ लाल कलर का चीज आ रहा होता है, वो कोई पंछी होता है और वो उनके सर के ऊपर से उड़ के आ रहा होता है और वो नीचे जमीन पे आके धड़ाम से गिरता है। वहाँ पे बहुत ज्यादा जोर से धमाका होता है। सुलिफेन कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी तरफ कोई चीज आ रही है, क्या ये एक मॉन्स्टर अटैक है? रोनन कहता है इतना ज्यादा जोरदार आवाज को सुन के लग रहा है कि ये कोई अटैक नहीं है बल्कि कोई ऊपर से नीचे गिर गया है, तो चलो जाके देखते हैं। फिर वो दोनों लोग उस जगह पे देखने के लिए जाते हैं। अब एमसी कहता है हाँ ये क्या चीज है आखिर? एक रॉक बर्ड, आखिर दिनार रेसिडेंट्स का ट्रांसपोर्टेशन राफ्टर यहाँ पे क्या कर रहा है और ऊपर से इतना ज्यादा इंजर हो गया है? सुलिफेन कहता है ऐसा लग रहा है कि सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, मैंने ये नोटिस कर लिया पर इसका प्रेजेंस बहुत ज्यादा कम है। लेकिन यहाँ पे एक बच्चा है, हम देखते हैं उस पंछी के साथ एक छोटा सा बच्चा होता है। फिर अपना सीधा हीलिंग मैजिक करता है जिससे वो बच्चा हील होने लगता है और वो पंछी हील होने लगता है। वो बच्चा थोड़ा थोड़ा होश में आने लगता है और वो कहता है भाई मेरा भाई। हम देखते हैं कहीं और का सीन, वहाँ पे कोई आदमी कहता है थंडर यहाँ से चले जाओ, ये हमारे पास आखिरी रॉक बर्ड है। वो छोटा बच्चा कह रहा होता है नहीं ब्रदर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं भी यहाँ पे रह के फाइट करूंगा। उसका बड़ा भाई कहता है इस तरह बच्चे जैसी जिद मत करो, तुम्हें कैसे भी यहाँ से जाना ही पड़ेगा, कम से कम तुम्हें कैसे भी जिंदा रहना पड़ेगा और यहाँ से जाना पड़ेगा, अभी के लिए तुम उसी चीज पे फोकस करो। वो छोटा बच्चा रोते हुए कहता है लेकिन भाई। उसका बड़ा भाई कहता है यहाँ पे तुम्हारे पास कोई भी टाइम नहीं है तो जल्दी करो उनके आने से पहले। लेकिन तभी उनके पीछे बहुत बड़ा धमाका होता है। उसका बड़ा भाई पीछे मुड़ के देखता है और कहता है शिट वो इतनी जल्दी आ भी गए। हम देखते हैं कुछ स्पाइक्स, उनमें से कोई पर्सन खड़ा होता है और कहता है तुम कीड़े मकोड़े जो कि स्टार्स के जगह पे खड़े हो, ये तुम्हारी बारी आ गई है, मैं तुमको खत्म कर दूंगी। और वो एकदम इविल तरह से अपना जीव दिखाने लगती है जिसको सुन के वहाँ के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। उनमें से एक व्हाइट चोटी वाला बंदा कहता है हमारे पास कोई भी टाइम नहीं है गस्ट, जल्दी करो और थंडर को यहाँ से भेज दो। लेकिन हम तब तक देखते हैं उसका गला कट चुका होता है क्योंकि उस बच्चे का भाई देख के एकदम हैरान होता है। वो औरत अपना चाबुक लेके एकदम भयानक क्रीपी तरीके से आगे बढ़ रही होती है। वो छोटा सा बच्चा सोच रहा होता है भाई आखिर कैसे? उसका बड़ा भाई कहता है वेल मैं तुम्हारे लिए टाइम बाय करूंगा तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। ऐसा कह के वो उस पंछी पे अपना हाथ रखता है जिसके वजह से वो रॉक बर्ड उधर से उड़ के जाने लगता है। उसका छोटा भाई कहते रह जाता है रुको रुको नहीं रुक जाओ भाई। फिर हम देखते हैं करंट सीन, वो बच्चा अपने होश में आ गया होता है और वो जोर जोर से हाँप रहा होता है। अपना एमसी कहता है क्या तुम ठीक हो? चलो ये रिलीफ की बात है। ऐसा कहते हुए अपना एमसी और सुलिफेन बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं जिससे कि वो बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है और कहता है दूर हट जाओ, मेरे से दूर हट जाओ। ऐसा कह के वो धूल अपने एमसी के मुंह में फेंक देता है और कहता है मेरे पास मत आओ, मर जाओ तुम मॉन्स्टर्स, मुझे मेरा भाई लौटा दो। फिर अपना एमसी कहता है ए छोटे बच्चे उठ जाओ जल्दी से, तुम हमारे एनिमी नहीं हो। वो बच्चा रोते हुए कहता है कौन? आखिर तुम कौन हो? अपना एमसी कहता है तुम शांत हो जाओ और हमसे बात करो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम हमारे साथ ही जुड़ने वाले हो अब से। फिर हम देखते हैं वो बच्चा एकदम शांत हो गया होता है और वो अपने एमसी और सुलिफेन को बताने लगता है कि 2 दिन पहले उस रात को वो मॉन्स्टर हमारे तरफ आने लगे। ऐसा लगा कि वो जमीन के अंदर से आए हैं और सडनली मेरे होमलैंड पे डर का माहौल मचाने लगे। हमारे वॉरियर्स इंस्टिंक्टिवली ये बात जानते थे कि वो लोग डेंजरस क्रिएचर हैं, सो हमारे वेलिएंट वॉरियर्स उन लोगों को भगाने के लिए कोशिश की लेकिन उस सभी लोग हार गए। हम देखते हैं उनके बीच में फाइट हुआ होता है और वो लड़की कुछ लोगों को काट दी होती है अपने चाबुक से। बच्चा अपना बात कंटिन्यू करके कहता है वो कितना ज्यादा ट्राई किए लेकिन उसके ऊपर छोटा सा खरोच भी नहीं कर पाए। अपना एमसी कहता है क्या वो सिंगल हैंडेडली हार गए? सभी डिनर के वॉरियर्स वेटरन फाइटर्स से जो कि अपनी सारी जिंदगी बैटलफील्ड में बिताते हैं उनके चाइल्डहुड से, ताकि वो उनके ट्राइब को प्रोटेक्ट
कर सके हार्श डिजर्ट से। उनका पावर्स को हमारे एम्पायर के इलाइट नाइट्स के साथ कंपेयर किया जा सकता है। और मेरे प्रीवियस लाइफ में भी जब मैं उनको मिला था तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ थे। तो मिशन 3 दिन में खत्म हो जाने वाला था, वो मिशन महीनों तक चला उनके वजह से। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा एनिमी आ गया है जो उन लोगों को सिंगल हैंडेडली हरा दिया और ये लोग उसको थोड़ा सा भी चोट नहीं पहुंचा पाए। फिर अपना एमसी उस बच्चे से पूछता है आखिर ये लोग है कौन, आखिर वो क्या हो सकते हैं। वो छोटा बच्चा कहता है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि हम पता लगाने से पहले ही हार गए। मुझे बस इतना पता है कि वो मॉन्स्टर्स व्हाइट लिनन कपड़ा पहनते हैं और वो मिस्टीरियस पावर को इस्तेमाल करते हैं और कोई भी अटैक उन लोगों पे काम नहीं करता। और वो लोग अपने आप को कहते हैं दोज हु रिसीव द अराइवल ऑफ द स्टार्स नेबुला ग्लासियर। जिस बात को अपना एमसी और सुलीफेन सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो छोटा बच्चा कहता है मुझे इतना ही पता है, मुझे ट्रीट करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हें जरूर रिपे कर दूंगा डेफिनेटली अगर मैं सर्वाइव कर जाऊं तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने भाई को बचाने के लिए। उसके बाद सुन के अपना एमसी हैरान होने लगता है। वो छोटा बच्चा फिर कहता है अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से चले जाओ। अपना एमसी उसको पकड़ के कहता है वेट वेट, मुझे ये मत बताओ कि तुम डिनार जा रहे हो, है ना? क्या तुम अकेले जा रहे हो छोटे बच्चे? वो छोटा बच्चा कहता है ऑफ कोर्स मैं भी एक डिनार का वॉरियर हूँ, तो मैं इस तरह से भाग नहीं सकता और स्पेशली मैं किसी बाहर वाले को इसके अंदर घसीट नहीं सकता क्योंकि ये मैटर बहुत ज्यादा डेंजरस है। एंड हॉनेस्टली तुम दोनों कितना ज्यादा पतले हो और तुम दोनों तो बहुत ज्यादा वीक हो। अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो तुम लोग डेफिनेटली मारे जाओगे। ये बात सुन के सुलीफेन और एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। हम लोगों को उनके आंखों में ही दिख रहा है कि वो कितना ज्यादा गुस्सा है। छोटा बच्चा कहता है मैं तुम्हें कुत्ते जैसा मरने देना नहीं चाहता, वो यहाँ पे इन्वॉल्व होने से पहले ही अपने घर वापस लौट जाओ और यहाँ पे अननेसेसरीली सेक्रीफाइस मत करो, समझे? लेकिन हम तब तक देखते हैं उसके ऊपर वही सेम बेस्ट हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वो बेस्ट उस बच्चे के पास अपना पंजा ला ही रहा होता है। वो बच्चा एकदम हैरान हो जाता है, कहता है हाँ ये क्या है? लेकिन तब तक हम देखते हैं सुलीफेन अपना स्वॉर्ड लेके उस बीस्ट के अटैक को रोकता है और एमसी उस बच्चे को पकड़ता है और उधर से पीछे हट जाता है। बीस्ट गुर्राने लगता है। सुलीफेन कहता है क्या एक आयरन क्लाड बीस्ट, वो भी डिजर्ट में ऐसे घूम रहा है? सर्टेनली ये एक मैच नहीं है। और वो उससे पीछे आ जाता है। वो छोटा बच्चा कहता है क्या ये उन्हीं आयरन मॉन्स्टर्स में से है जो कि वो औरत लेके आई थी? आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है? अब एमसी कहता है इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये तुम्हारे पीछे आए हैं। ऑनेस्टली वो कल्टिस्ट बास्टर्ड, वो जितना ज्यादा गंदा हो सकते हैं उतना गंदा काम करते हैं। वो छोटा बच्चा डर जाता है और कहता है नहीं नहीं अभी केयरलेस होने का टाइम नहीं है, तो तुम जल्दी करो यहाँ से भाग जाओ, ये मॉन्स्टर के द्वारा हमारे सारे वॉरियर्स मारे गए हैं। हम देखते हैं तभी वो मॉन्स्टर वहाँ से डिसअपियर होने लगता है और हम देखते हैं कोई चीज बहुत ज्यादा तेजी से इधर उधर घूम रहा होता है। अपना एमसी कहता है ऐसा लग रहा है कि कोई चीज हमें यहाँ से इजीली जाने नहीं देगा, है ना? वो छोटा बच्चा कह रहा होता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं माफी चाहता हूँ, मेरे वजह से तुम यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए। लेकिन कहता है कितना ज्यादा खतरनाक फुटवर्क है, ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें मिड टर्म के टाइम देख रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है रोनन, क्या तुम एग्री करते हो? रोनन गुस्से में कहता है क्या तुमने क्या कहा, तुमने क्या कहा? सुलीफेन कहता है अगर मैं पीछे देखूं तो मैं पहले बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस था और मैं इस फुटवर्क को ओवरकम नहीं कर पाया। इंस्टेड मैंने चूज किया एक पागलों वाली ऑप्शन, मैंने एक ऐसा काम किया जिससे कि म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन हुआ। वेल यही सब था। हम देखते हैं कोई बीस्ट सुलीफेन की तरफ आ रहा होता है और सुलीफेन चुपचाप खड़ा होता है और कहता है पास्ट में। फिर वो अपना तलवार को जमीन में गाड़ता है। वो बीस्ट उसके एकदम सामने आ गया होता है पर तभी वहाँ पे भवंडर उठने लगता है। वो बीस्ट भी देखे गुर्राने लगता है और वो भवंडर के अंदर जाने लगता है, जिसको वो छोटा बच्चा देख के एकदम शौक हो गया होता है। वो कहता है क्या क्या ये? हम देखते हैं उस भवंडर में उस बीस्ट का पार्ट्स टूटने लगता है और उसके अंदर हम देखते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें। उस बीस्ट के मुंह से एक गन जैसे चीजें निकलता है और वो हमला करने लगता है गुर्राते हुए। अपना एमसी भी अपना तलवार पकड़ के उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग नजारा है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि मैं आज ज्यादा ही बिजी हूँ, तो यहाँ पे खेलने का टाइम ओवर हो गया। ऐसे कह के अपना एमसी उसको बीच से ही काट देता है और बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। वो बीस्ट कटने की वजह से बहुत ज्यादा गुर्रा रहा होता है और वो अपने मुंह में लगा हुआ कैनन से एक फायर करता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा धमाका होता है, जिसको वो छोटा बच्चा देख के एकदम शौक में होता है। वो बिलीव भी नहीं कर पा रहा होता है। अपना एमसी उस बीस्ट को मार के एकदम स्टाइलिश पोज में खड़ा होता है। वो कहता है अगर तुम्हें ये कैसा लगा थंडर, क्या मैं अभी भी तुम्हारी नजरों में एक वीकलिंग हूँ? फिर हम देखते हैं किसी का कनेक्शन टूट जाता है और हम उस लड़की को देखते हैं। वो लड़की कहती है आखिर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? ब्रिगेड लीडर यूरिया। लड़की कहती है ये तो मेरा कनेक्शन मेरे पेट के साथ टूट गया है। ऐसा लग रहा है कि वो छोटा बच्चा जो भाग गया था वो बचा लिया गया है। मुझे नहीं लगता कि वो नेटिव चाइल्ड के द्वारा इस रॉक बर्ड को डिफीट किया गया होगा। तो आई सपोज तुमने जिस गेस्ट के बारे में मुझे मेंशन किया था पहले, ये वही है। तो वो आदमी कहता है वेरी वेल, ऐसा लग रहा है कि हम जल्द ही जान जाएंगे कि वो लड़का एक कैंडिडेट है कि नहीं, ताकि वो स्टारलाइट का बैप्टिज्म ले सके। आपको क्या लगता है वो किस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं? क्या वो अपना एमसी है या फिर वो छोटा बच्चा थंडर है? ये बात मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को एक लाइक कर देना ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। तो ये वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।